हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जिला दर्शन सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे जयपुर जिले के बारे में। राजस्थान का या भारत का ऐसा जिला जो कि नक्शे के आधार पर बसाया गया था। एक ऐसा नक्शा तैयार करा गया था बिल्कुल वर्ग के आकार में, उस वर्ग के आकार के अंदर ही पूरे जयपुर जिले को जो है बसाया गया था। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे जयपुर जिला दर्शन। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं जिला दर्शन के, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं आप वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर के बारे में। और जयपुर का जो परिवहन कोड है दोस्तों वो है RJ14 और RJ45। किस जिले का परिवहन कोड है 14 और 45? जयपुर जिले का है। स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो हम थोड़ा सा पहले, वैसे तो देखो स्थापना जो है दोस्तों वो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी जयपुर की स्थापना। ठीक है, इससे थोड़ा पहले की हम बात कर लेते हैं। देखो जयपुर और जो दौसा है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पहले ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। और ढूंढाड़ क्षेत्र की जो सबसे पहले राजधानी बनी थी वो दौसा बनी थी। किसने बनाई थी? तो 1137 के अंदर कछावा वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? दूल्हे राय। इन्होंने यहाँ के बड़गुजरों को हराया था। ठीक है, किनको हराया था? बड़गुजरों को हराया था। यहाँ पर बड़गुजरों का शासन हुआ करता था और इधर आमेर में यहाँ मीणाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो मीणाओं को किसने हराया था? तो ये दूल्हे राय के पुत्र थे जिनका नाम था कोकिल देव। क्या नाम था? कोकिल देव। इन्होंने यहाँ मीणाओं को हराया और आमेर को राजधानी बनाया था। ये आमेर है। चलिए ये देखो, ये है आमेर, ये है दौसा और यहाँ पर ये है अपनी जयपुर सिटी। तो सबसे पहले ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बनती है दौसा। कछावा वंश के शासक दूल्हे राय के द्वारा बड़गुजरों को हराया जाता है। फिर बाद में आमेर बनती है। दूल्हे राय के पुत्र कोकिल देव जो है मीणाओं को हराते हैं और आमेर को राजधानी बनाते हैं। फिर बाद में ये राजधानी कहाँ लेकर आ गए हैं? जयपुर आ गई है। ठीक है, जयपुर शहर में आ गई। कौन लेकर आया है? सवाई जयसिंह। अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी जयपुर लाई गई थी। तो जयपुर की जो स्थापना कब होती है? 18 नवंबर 1727 को। और इसकी जो नींव रखी जाती है वो रखी जाती है पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। किसके द्वारा? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, जो कि सवाई जयसिंह के क्या थे? गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ के जो वास्तुकार थे जिन्होंने नक्शा तैयार किया था उनका नाम क्या था? तो विद्याधर भट्टाचार्य था, जिन्होंने जयपुर का नक्शा कुछ इस प्रकार से तैयार किया था, जिसमें जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ऐसे बिल्कुल तरीके से बनाया गया था। एक भारत का अपना चंडीगढ़ शहर भी बिल्कुल तरीके से बसा हुआ है। इसके सेंटर में जो रखा गया था वो था सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के आसपास ही बाकी सारी चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें वो रखी गई थी। बात करते हैं जयपुर जिला जो है दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन से चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था? तो चौथे चरण में शामिल हुआ था, और चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान। इसमें जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो है चौथे चरण में शामिल हुए थे 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो जयपुर जो है राजस्थान में एकीकरण के अंदर चौथे चरण में शामिल होता है। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जाकर आप एक बार चैनल ज्वाइन कर लेना। जयपुर शहर के दोस्तों बहुत सारे उपनाम हैं। राम सिंह द्वितीय ने जो है गुलाबी रंग से इसको रंगवाया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। भारत का पेरिस कहा जाता है। दूसरा वृंदावन, राजस्थान की दूसरी काशी, हेरिटेज सिटी, वैभव नगरी, पिंक सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी। पूर्व का पेरिस, पूर्व का वेनिस, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की काशी, बूंदी को कहते हैं। तो ये कुछ उपनाम है, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप साथ में। ठीक है, जो जयपुर जिले के उपनाम है। दोस्तों वीडियो काफी बड़ा रहेगा क्योंकि जयपुर की बहुत सारी बातें हैं और हो सकता है 2 वीडियो भी बन जाएं, पर मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आपको बता दूं। करीबन 1 घंटे का वीडियो भी ये हो सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ के दरवाजों की। पहले मैंने आपको बताया कि नक्शे के आधार पर बनाया गया था, बिल्कुल वर्ग के आकार में। तो इसमें परकोटा बनाया गया चारों ओर। ठीक है, और चारों ओर परकोटे के क्या बनाए गए? दरवाजे भी बनाए गए। तो 7 दरवाजे हैं टोटल मुख्य दरवाजे। इन दरवाजों के ये नाम भी है, जैसे धुर पोल, नया पोल, चांद पोल, सांगानेरी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, घाट दरवाजा, सूरज पोल। ठीक है, ये 7 दरवाजे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अजमेरी गेट को किशन पोल भी कहते हैं। और जो ये ध्रुव दरवाजा है, ये वाला ऊपर, ये ध्रुव दरवाजा है ना, इसको जोरावर सिंह दरवाजा भी कहते हैं। इसके अलावा घाट दरवाजा है जो इसको राम पोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम पोल भी कहा जाता है। तो ये जयपुर के कुल 7 दरवाजे हैं।
चलिए बात करते हैं कुछ भौगोलिक चीजों की। तो यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों वो 66 लाख से अधिक जनसंख्या है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित कुछ और फैक्ट अभी हम बाद में और देखेंगे। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? जयपुर है। कितना है? 595 है। बात करते हैं इसकी सीमा को कौन कौन से जिले छूते हैं। तो देखो ये है जयपुर, ठीक है, सब जानते हैं आप, ये है अपना जयपुर। सबसे पहले इधर बात करते हैं, देखो सीकर, ठीक है, इधर कौन है? नागौर, इधर कौन है? अजमेर, इधर कौन है? टोंक, और इधर कौन है? दौसा, इधर कौन है? अलवर। तो 6 जिले हैं दोस्तों जो जयपुर की सीमा को छू रहे हैं। कौन कौन से? सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और अलवर। एक राज्य भी है इधर से, देखो ये हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा भी जो है जयपुर को टच करता है। तो राज्य हो गया हरियाणा और बाकी 6 जिले जो हैं जयपुर की सीमा को छूते हैं। भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी मैदानी भाग दोनों के अंदर ही आता है। यहाँ पर आर्द्र और उपाद्र जलवायु दोनों प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंदर ये आता है। संभाग जयपुर है ही। और क्षेत्रफल की बात करें तो 14,069 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। लिंगानुपात 910 है। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में दूसरे स्थान पर आता है 75.5%। पहले स्थान पर कोटा है 76.6% के साथ, तो ये दूसरे स्थान पर आता है साक्षरता के मामले में। और लिंगानुपात के मामले में तो ये 22वें नंबर पर है जयपुर। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी जिसे कछारी भी कहते हैं, तो कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नदियों की बात करें तो बाणगंगा, ढूंढ, साबी, द्रव्यवती इत्यादि यहाँ की जयपुर की प्रमुख नदियां हैं। द्रव्यवती को अमानिशा का नाला के नाम से जाना जाता है। साबी नदी की बात करें तो सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। अलवर की प्रमुख नदी है ये। और जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर में है वो इसी नदी पर स्थित है। ढूंढ नदी, इसी के कारण जयपुर दौसा का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। अचरोल जयपुर से ये नदी निकलती है। कहाँ से? अचरोल जयपुर से। और दौसा के अंदर लालसोट नामक जगह के अंदर मोरेल नदी में मिल जाती है। बात करते हैं बाणगंगा नदी की, तो इसे रुंडित नदी, ताला नदी भी कहते हैं। और ये बैराट की पहाड़ी से निकलती है और जयपुर के अंदर स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलती है। फिर दौसा और भरतपुर के फतेहाबाद के अंदर जाकर यमुना नदी में ये मिल जाती है। बैराट सभ्यता जो है बाणगंगा नदी पर ही स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध भी बाणगंगा नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जलाशयों की बात करते हैं यहाँ पर, तो मानसागर झील है। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये जल महल है। तो जल महल जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाया था वो इसी झील के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के पानी को रोककर? तो गर्भावती नदी के पानी को रोककर ये झील बनाई गई थी और इसी झील में जल महल का निर्माण करवाया गया था। तो प्रमुख जलाशय पढ़ रहे हैं अभी हम जयपुर के। मावठा झील, ये कहाँ पर है? जो आमेर का किला है उसी के नीचे तलहटी में जो ये झील बनी हुई है जिसे मावठा झील के नाम से जाना जाता है। बीच में इसमें एक टापू है जिसे केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केसर क्यारी कहाँ है? तो मावठा झील के अंदर स्थित है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 3 जिलों के अंदर ये टच करती है। देखो इधर से नागौर आ गया, इधर से जयपुर आ गया और इधर से ये अजमेर आ गया। लेकिन प्रशासनिक रूप से इस पर जो अधिकार है वो जयपुर का है। और देश के कुल नमक का यहाँ से 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। 4 नदियां इसमें पानी लेकर आती हैं। एक है मेंथा, एक है रूपनगढ़, एक है खंडेला और एक है खारी। यहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थलों में देखो दोस्तों, देवयानी तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी। इसके अलावा इसी के पास में हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड स्थित है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ बांध, जिसे जमुआ रामगढ़ बांध के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा नदी पर यह स्थित है। और रामगढ़ को दोस्तों क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। रामगढ़ को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। राम सिंह द्वितीय ने बांध बनवाया था। गलताजी तीर्थ स्थल, ये भी बहुत ही पवित्र जगह है। पवित्र कुंड बने हुए हैं यहाँ पर गलताजी के अंदर, इसे मंकी वैली भी कहते हैं। तो ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। बाकी और बातें गलताजी की हम आगे करेंगे। कानोता बांध जो है जयपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध है ये। तो हमने कौन कौन से बांध देख लिए? मानसागर झील देखी, मावटा झील देखी, कानोता डैम देखा, गलताजी देखा। तो ये बहुत सारी झीलें जो है कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ के प्रमुख महोत्सव की बात कर, कौन कौन से महोत्सव यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो गणगौर उत्सव आयोजित किया जाता है यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा हाथी महोत्सव का आयोजन होता है मार्च अप्रैल के अंदर। फाल्गुन की पूर्णिमा को आयोजित होता है। इसके अलावा तीज महोत्सव का आयोजन होता है श्रावण माह के अंदर, श्रावण
शुक्ल तृतीया को। दोस्तों राजस्थान के मेले मैंने आपको याद कराए थे ट्रिक के माध्यम से, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पर, तो आप जाकर देख लेना। और पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है जनवरी महीने के अंदर मकर संक्रांति को। तो ये कुछ प्रमुख उत्सव है यहाँ के। बहुत सारे मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, वो मंदिर हम देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। शाकंभरी माता का मंदिर है सबसे पहला ही मंदिर। सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। कहाँ पर है मंदिर? सांभर के अंदर स्थित है। और भादवे की शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। ये फोटो देखकर आप पहचान रहे हो कि क्या है ये? तो ये है दोस्तों गालव जी, गालव तीर्थ है, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन गालव ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो गालव ऋषि का आश्रम में बंदरों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर इसे दोस्तों मंकी वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा है। इसे जयपुर का बनारस या जयपुर की काशी भी कहा जाता है। इसलिए राजस्थान की दूसरी काशी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर, जो कि कृष्णदास पहारी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो गलता जी के अंदर ये स्थित है। बहुत सारे यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है ऊंचाई पर, और बहुत सारे कुंड भी बने हुए हैं अलग अलग। ये जो मंदिर देख रहे हो दोस्तों, ये है विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार। कहते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा तो भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था 1739 के अंदर ये मंदिर बनवाया था। सिरे ड्योडी बाजार के अंदर स्थित है जयपुर के, और ये विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर है जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो ये फोटो देख रहे हो आप, ये है देवयानी तीर्थ स्थल, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। अब ये फोटो जो देख रहे हो ये किसकी है? पहचानो जरा। तो ये है दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये भगवान कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए मीरा मंदिर कहा जाता है। किसने बनवाया था? तो मानसिंह प्रथम की रानी थी जिनका नाम था कनकावती। उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में ये मंदिर बनवाया था। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है जगत सिंह को समर्पित है। रानी कनकावती ने ये मंदिर बनवाया था। कहाँ पर है? जयपुर में है। नीचे जो देख रहे हो आप गणेश जी की फोटो, ये है दोस्तों मोती डूंगरी का मंदिर। मोती डूंगरी के गणेश मंदिर जो कि 1761 में माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था भादवे की शुक्ल चतुर्थी को। तो गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। उस दिन यहाँ पर मेला भरता है। तो बहुत सारे मंदिर है दोस्तों जयपुर के अंदर। अब जो हम मंदिर देख रहे हैं ऊपर वाला, ये है जमुआई माता का मंदिर, ठीक है। कछावा वंश की कुलदेवी। कछावा वंश की कुलदेवी कौन है? जमुआई माता। और इस मंदिर का निर्माण दूल्हे राय के द्वारा करवाया गया था। नीचे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख स्थान है ये। और कहाँ पर है? तो ये सिटी पैलेस जो है वहां पर जयनिवास गार्डन है, उसी गार्डन में ये स्थित है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो सवाई जयसिंह ने करवाया था 1735 के अंदर। और इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है, जो प्रतिमा है दोस्तों, वो वृंदावन से लाकर स्थापित की गई है। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। जमुआई माता किस वंश की कुलदेवी है? कछावा वंश की कुलदेवी है। अब जो मंदिर देख रहे हो आप, ये है दोस्तों राजराजेश्वर शिवालय। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। सिटी पैलेस जयपुर में है और इसका निर्माण राम सिंह ने करवाया था 1864 के अंदर। नेक्स्ट जो नीचे आप मंदिर देख रहे हो ये है ज्वाला माता का मंदिर। कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर स्थित है। इन्हें खंगारोतो की कुलदेवी कहा जाता है, ठीक है। तो खंगारोतो की कुलदेवी कौन है? ज्वाला माता। कछावा वंश की कुलदेवी कौन है? तो वो है जमुआई माता। दोस्तों देखो जिला दर्शन के अंदर देखो काफी सारी चीजें, मंदिर भी क्लियर होंगे आपको, मेले भी क्लियर होंगे, महल, दुर्ग, झीलें, अभ्यारण्य, बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो सारी चीजें इस जिला दर्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब ये जो मंदिर देख रहे हो आप, ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि गंगा प्रसाद बिड़ला के जो हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई डिजाइन के अंदर ये बनाया गया है। नेक्स्ट नीचे जो मंदिर देख रहे हो आप, ये है शीतला माता का मंदिर, जो कि शील की डूंगरी चाकसू के अंदर ये स्थित है। और यहाँ पर जो मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। शीतला माता को चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता का वाहन जो है वो गधा होता है और परंपरागत जो पुजारी है वो कुम्हार होता है।
चलिए, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में है। नेक्स्ट ये जो है, ये है शीला माता का मंदिर, जिनकी 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। इसके अलावा जीण माता की भी 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो शीला माता का मंदिर आमेर के अंदर ही स्थित है, जलेब चौक के अंदर। आमेर दुर्ग है, उसमें जलेब चौक है, वहां पर शीला माता का मंदिर है। ये कछावा राज्यवंश की आराध्य देवी है। कछावा वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता। आराध्य देवी शीला माता। मेला जो है दोस्तों, वो चैत्र व आश्विन नवरात्रों के अंदर ये मेला भरता है। और मंदिर का निर्माण जो है मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? नकटी माता का मंदिर। तो ये वैसे मूलतः दुर्गा माता का मंदिर है, लेकिन जो चोरों ने जो है दोस्तों क्या करा, यहाँ पर जो मूर्ति है दुर्गा माता की, उनको नाक के पास से ही मूर्ति खंडित कर दी थी। तो इस वजह से ये जो मंदिर है नकटी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रतिहार काल का मंदिर है। कहाँ पर है नकटी माता का मंदिर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट कौन सा मंदिर है? खलकाणी माता का मंदिर है। इन्हें बारिश की देवी भी कहा जाता है। और ये लूणियावास के अंदर ये मंदिर है, जहां पर गधों का मेला भी भरता है। तो एशिया में खलकाणी माता के मेले को गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। और कुम्हारों की कुल देवी है खलकाणी माता। तो लूणियावास के पास में एक भावगढ़ बंदिया नामक जगह है, वहां पर ये मेला भरता है, गधों का मेला। ठीक है, कहाँ भरता है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है छीक माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। बात करते हैं यहाँ के दोस्तों प्रमुख मेलों की। तो जो मंदिर अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसी में मेले भी मैंने आपको बता दिए, तो लगभग वही मेले वापस आने वाले हैं। तो शीतला माता का मेला चाकसू के अंदर भरता है। कब भरता है? मेलों वाला वीडियो आप देख लेना दोस्तों। तो चाकसू में इसका आंसर छुपा हुआ है, चैत्र कृष्ण और अष्टमी को, शीतलाष्टमी। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। बाणगंगा मेला विराटनगर के अंदर भरता है बैसाख पूर्णिमा को। गणगौर, चश्मे में तू एकदम गणगौर लगती है, तो आप मेले वाला ट्रिक का जो वीडियो है एक बार देख लेना। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मेला आयोजित होता है, जयपुर के अंदर आयोजित होता है। दादू जी का मेला नरैना जयपुर के अंदर ये मेला आयोजित होता है। आश्विन शुक्ल नवमी को। गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर के लूणियावास में लगता है। आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से एकादशी तक ये मेला भरता है। तीज महोत्सव का आयोजन श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को होता है जयपुर के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं जयपुर जिले के। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के दोस्तों दुर्गों की। तो जयगढ़ दुर्ग, इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। लेकिन बाद में जो अभी हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप का निर्माण जो है दोस्तों वो जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और दुर्ग की जो डिजाइन है वो किसने तैयार करी थी? तो वो करी थी दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, ये दोस्तों चिल्हे का टीला नाम की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिल्हे का टीला दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एशिया की, पूरे विश्व के अंदर तो क्या, एशिया के अंदर सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना जो है दोस्तों वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थापित था। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जिसकी लंबाई 20 फुट से भी ज्यादा है। और इस तोप के बारे में एक बात बताऊं तो कहते हैं कि जब ये पहली बार उपयोग में लाई गई थी तो तोप का जो गोला है वो चाकसू नामक जगह पर जाकर गिरा था, जहां पर शीतला माता का मेला भी भरता है। तो चाकसू के अंदर जाकर वो जहां पर गिरा था गोला, वहां पर एक गड्ढा हो गया, और वो गड्ढा जो है दोस्तों गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1975 के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खजाने के लिए खुदाई भी करवाई थी इसी दुर्ग के अंदर। तो ये थी जयगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। आमेर दुर्ग, तो आमेर दुर्ग के अंदर जो नीचे आप ये पानी देख रहे हैं ये है दोस्तों मावटा झील का पानी। ठीक है, कौन सी झील? मावटा झील। इस आमेर दुर्ग का निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण जो है वापस वो मानसिंह प्रथम ने करवाया था। 2013 के अंदर इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया था। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस तारीख तक दोस्तों भारत के अंदर कुल 40 धरोहर स्थल जो है दोस्तों वो यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुके हैं। 39वां तो रामप्पा मंदिर था, और 40वां जो है दोस्तों धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है, वो शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि 40वां स्थल था। चलिए, और क्या है यहाँ पर? तो मानसिंह महल है, कदमी महल जहां पर यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता था, शीला देवी मंदिर जो कि हमने पढ़ा भी, सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, मावटा झील यहीं पर
स्थित है, आमेर दुर्ग के अंदर ही। नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ को दोस्तों सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट, मीठड़ी का किला इत्यादि नामों से जाना जाता है। और ये नारसिंह भूमिया के नाम पर ही इस दुर्ग का जो नाम है नाहरगढ़ रखा गया है। किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था मराठों के डर से 1734 के अंदर ये मंदिर क्या, गढ़ नाहरगढ़ बनवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर माधो सिंह ने जो है अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था विक्टोरिया शैली में। तो एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ में स्थित है, जिनका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोमू का किला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, जो कि ठाकुर करण सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है माधोराजपुर का किला, कहाँ पर है? फागी तहसील के अंदर स्थित है जयपुर की, और सवाई माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया है ये। नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य है जरा हम देख लेते हैं। देखो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1980 के अंदर की गई थी। देश का दूसरा व राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। दोस्तों राजस्थान का पहले जैविक उद्यान की अगर बात करें, शुरुआत कौन से जैविक उद्यान की हुई थी सबसे पहले राजस्थान में? तो वो हुई थी सज्जनगढ़ की, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ये वन विभाग की जो पीडीएफ है उसके अंदर देखा था, तो वही 2015 के अंदर जो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की शुरुआत हो गई थी, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की। और उसके अलावा उसके बाद जो है माचिया सफारी, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है बायोलॉजिकल पार्क, उसकी शुरुआत हुई थी। और तीसरे नंबर पर 2016 के अंदर जो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान की शुरुआत हुई थी। 18 सितंबर 2007 को ये निर्मित किया गया था, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ के अंदर। इसके अलावा देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी नाहरगढ़ के अंदर ही स्थित है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में स्थापित किया गया। इसी के अंदर जमुआ माता का मंदिर है, रामगढ़ झील है, हवाहोद झील भी इसी में स्थित है। जयपुर जंतुआलय 1876 में महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा रामनिवास बाग में ये बनवाया गया था। और राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। मृगवन, 2 मृगवन है यहाँ पर, एक है संजय उद्यान मृगवन और एक है अशोक विहार मृगवन। 1986 में दोनों की स्थापना हुई थी। प्रमुख उद्यानों में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे उद्यान हैं, वो देख लेते हैं, जैसे रामनिवास, रामबाग, विश्व वृक्ष उद्यान, कृक वृंदावन, जैन निवास उद्यान, विद्याधर बाग, सिसोदिया रानी का बाग इत्यादि जो गार्डन है वो यहाँ पर जयपुर के अंदर स्थित है। सिसोदिया रानी का जो बाग ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था अपनी सिसोदिया रानी के लिए। और राम बाग की बात करें तो दोस्तों एक केसर बडारण बाग भी कहा जाता है राम बाग को। जैन निवास उद्यान तो गोविंद देव जी का मंदिर है, सिटी पैलेस वहीं पर स्थित है। और कनक वृंदावन जो है दोस्तों ये हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा एक मांझी का बाग भी है जयपुर के अंदर ही। नेक्स्ट क्या है? महल, तो बहुत सारे महल भी है यहाँ पर। चलिए महल के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुत ही शानदार महल जिसे एयर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि हवा महल। तो हवा महल की स्थापना 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। और जो कारीगर थे यानी कि जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। इसे दोस्तों हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 953 खिड़कियां और 365 झरोके हैं। 5 मंजिला ये हवा महल है और इसकी हर एक मंजिल का अलग नाम है। तो 5 मंजिल के क्रम से नाम है शरद, रतन, विचित्र प्रकाश और हवा। पहली मंजिल शरद है और 5वीं मंजिल हवा है। और इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, इसलिए इसे कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। नीचे जो दोस्तों आप ये महल देख रहे हैं यहाँ पर बहुत शूटिंग होती है और इसका नाम है सामोद महल। सामोद महल का निर्माण राजा बिहारी दास ने करवाया था और ये एक शीश महल है। नेक्स्ट जो देख रहे हो आप दोस्तों ऊपर, ये है दोस्तों रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस का निर्माण अतिथियों को ठहराने के लिए राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे जयपुर का गहना भी कहा जाता है। नेक्स्ट नीचे जो आप महल देख रहे हो यह है दोस्तों 7 मंजिला इमारत है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और इसके जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। इसका जो मुख्य द्वार है दोस्तों उसे सिरेडोडी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के बर्तन भी यहीं पर रखे हुए हैं सिटी पैलेस के अंदर। और 7 मंजिला और 7 मंजिल के अलग अलग नाम। हवा महल की तरह ही इसकी भी इस मंजिलों के नाम हैं क्रम से चंद्र महल, सुख महल, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास और मुकुट मंदिर।
चलिए, ये नेक्स्ट कौन सा है, तो ये है दोस्तों मानसागर झील के अंदर बना हुआ है जल महल। ठीक है, और नीचे जो आप देख रहे हो ये है दोस्तों मुबारक महल। ये दोनों जयपुर के अंदर है। मुबारक महल एक टोंक में भी है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले जल महल की बात करते हैं। तो जल महल कहाँ पर है? मानसागर झील में, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था गर्भावती नदी के पानी को रोककर। मुबारक महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है, और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और ये मुगल, यूरोपीय, राजपूत शैली के अंदर ये बना हुआ है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कौन सा है ये? तो ये है दोस्तों ऊपर जो बना हुआ है, ये है दोस्तों अल्बर्ट हॉल। ठीक है, क्या है? अल्बर्ट हॉल है, जिसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और इसकी आधारशिला जो वो प्रिंस वेल्स अल्बर्ट 1876 के द्वारा, इसका निर्माण जो है दोस्तों वो पूर्ण करवाया था महाराजा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। तो निर्माण आरंभ किसने करवाया? राम सिंह ने करवाया, और पूरा करवाया महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने सिंह। और इन्हीं के समय जो है इनका उद्घाटन किया था सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने 21 फरवरी 1887 को। भारतीय और फारसी शैली के अंदर ये अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। इसके वास्तुकार जो थे वो थे सैमुअल स्विंटन जैकब। रामनिवास गार्डन के अंदर स्थित है अल्बर्ट हॉल। चलिए वापस से देख लेते हैं एक बार। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? रामनिवास गार्डन के अंदर स्थित है जयपुर के, जिसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? सवाई राम सिंह ने करवाया था, पूर्ण करवाया था महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने, और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल है। उद्घाटन सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। भारतीय और फारसी शैली में बना हुआ है। वास्तुकार जो थे वो थे सैमुअल स्विंटन जैकब। ठीक है, तो ये थी अल्बर्ट हॉल की कुछ प्रमुख बातें। नीचे जो आप ये एक और महल देख रहे हो, इसका नाम है दोस्तों सिसोदिया रानी का महल, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था अपनी रानी चंद्रकुंवरी के लिए 1728 में। और चंद्रकुंवरी के पुत्र थे माधो सिंह, उनको जो है चंद्रकुंवरी ने यहीं इसी महल में जन्म दिया था। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है, आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो अल्बर्ट हॉल सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। प्राचीन सभ्यताएं देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेराट सभ्यता, किराडोत सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, नलियासर सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं हम बेराट की। तो दयाराम साहनी ने खोज की थी 1936 के अंदर। सबसे पहले बाणगंगा नदी पर यह स्थित है, और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे बीजक की पहाड़ी है, भीम डूंगरी है, और गणेश डूंगरी है, वो यहीं पर स्थित है। तो बीजक की पहाड़ी से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि अशोक से संबंधित है, भाबरू शिलालेख, जो कि अशोक ने बनवाया था। तो यानी मौर्य काल के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था यहाँ पर। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बैराट। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं बैराट की। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से लोहे की पट्टियाँ प्राप्त हुई। इसके अलावा किराडोत सभ्यता, नलियासर सभ्यता, किराडोत सभ्यता से तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। नलियासर सभ्यता सांभर में स्थित है। तो ये चारों सभ्यताओं का संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। हस्तकला की बात करें तो जयपुर जो है दोस्तों अपनी हस्तकला के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। जैसे बगरू प्रिंट है, ब्लू पॉटरी, लहरिया, हाथी दांत के सामग्रियाँ जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी से एक कलाकार का नाम पूछा जाता है, जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। वो ध्यान रखना। कौन लेकर आया था ब्लू पॉटरी? मान सिंह प्रथम लेकर आए थे लाहौर से। वैसे ये ईरान की कला है। बगरू, इसे बेल क्या बोलते हैं, बेल बूटे की प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सांगानेरी प्रिंट, पेपर मेशी का कार्य, लाख का काम, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मंडी जानते होंगे आप, किशनगढ़ के अंदर है। पाव रजाई यानी 250 ग्राम की रजाई जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कला, ट्रॉफियां, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी जयपुर में ही बनाई गई थी। इसके अलावा कोफ्तगिरी कला, ये सारी जो हस्तकलाएं हैं दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है। बहुत सारी अकादमियां और संस्थान है यहाँ पर, देख लीजिए आप। वैसे इसका एक वीडियो भी डाला था मैंने ट्रिक का, अकेडमी वाला, वो देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, मदरसा बोर्ड, स्टेट ओपन स्कूल, पर्यटन विकास निगम, संगीत संस्थान और आयुर्वेद संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, जयपुर कथक केंद्र, गुड़िया संग्रहालय, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, सिंधी अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पोथीखाना संग्रहालय है। पंडित झाबरमल शोध संस्थान है। बीएम बिड़ला तारामंडल, राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जवाहर कला केंद्र इत्यादि जयपुर के अंदर स्थित है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आप, और फिर से एक बार पढ़ लेना। खनिज की बात करते तो यहाँ पर लोहा, बेरिलियम, काला संगमरमर, अभ्रक, डोलोमाइट, रॉक, फॉस्फेट, कैल्साइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। जिसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है मोरिजा
बनेला और एक है भैंसलाना। तो काला संगमरमर कहाँ मिलता है? जयपुर के भैंसलाना से मिलता है। इसके अलावा सर्वाधिक लोहा मिलता है, वो मिलता है मोरिजा बनेला जयपुर से। बेरिलियम कहाँ से मिलता है? जयपुर के गुजरवाड़ा क्षेत्र से। अन्य महत्वपूर्ण जगहों के अंदर और देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है? तो ये है दोस्तों जंतर मंतर। भारत में 5 जंतर मंतर है जिनका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो जयपुर में जो जंतर मंतर है दोस्तों, इन 5 में सबसे बड़ा जंतर मंतर यानी कि एक क्या है? मौसम वेधशाला है। तो ये जो पांच जो वेधशालाएं हैं दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर के अंदर, उसमें सबसे बड़ी वेधशाला जो है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है और सबसे पुरानी जो है वो दिल्ली के अंदर है। इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है पन्ना मीणा की बावड़ी, जो कि कहाँ है? जयपुर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर जग्गा बावड़ी, 4 घोड़ों की बावड़ी, मांझी की बावड़ी भी स्थित है। जयपुर आए हैं तो जयपुर मेट्रो भी घूम ही लेते हैं। तो जयपुर मेट्रो का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था 3 जून 2015 को। मानसरोवर से चांदपोल के बीच ये ट्रेन चली थी और उसके ये पहले फेज के अंदर बनी थी ऐसा, यानी फेज 1A था। और फेज 1B के तहत राजस्थान में पहली भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। कब? 23 सितंबर 2020 को। तो 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत होती है। मानसरोवर से चांदपोल ये मेट्रो चलती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये जो मीनार है इसे कहा जाता है ईसरलाट, जिसे सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनवाई थी? तो ये अपने जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। क्यों? क्योंकि राजमहल युद्ध में जीते थे वो, तो बहुत खुश हुए थे। राजमहल कहाँ आता है? टोंक के अंदर आता है। तो बहुत ही खुश हुए थे और उसी खुशी के फलस्वरूप इस मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसे ईसरलाट के नाम से जाना जाता है। त्रिपोलिया बाजार के अंदर स्थित है ये जयपुर के। लेकिन दुखद बात यह है कि बाद में मराठों के दबाव से सवाई ईश्वरी सिंह ने इसी ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों गैटौर की छतरियां जो आप देख रहे हैं, यानी कि जयपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल है। ठीक है, गैटौर की छतरियां। नीचे जो आप देख रहे हो ये ईश्वरी सिंह की छतरी, जो कि यहाँ पर गैटौर में ना होकर कहाँ पर है? ये सिटी पैलेस के अंदर स्थित है, जयनिवास गार्डन में। चलिए अब जयपुर से संबंधित कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं हम फटाफट। 1 लाइनर है दोस्तों। शुभंकर की बात करते हैं तो चीतल यहाँ का शुभंकर है। शुभंकर का वीडियो डाल रखा है, ट्रिक से याद कराए हैं सारे जिलों के शुभंकर, देख लेना। कौन कौन से NH निकलते हैं यहाँ से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 11 और 12 जयपुर से निकलते हैं। इनके नए नाम भी मैंने आपको साथ में दे रखे हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। बाद में 1936-37 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी थी। पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर के अंदर है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में है, अभी हमने पढ़ा था। एशिया की सबसे बड़ी और पहली सोने की टकसाल जयपुर के अंदर स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी घड़ी जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है कहाँ पर है? जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में स्थापित किया गया था 2005 में। देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम जयपुर के अंदर स्थित है। देश का पहला वैक्स वॉर म्यूजियम जयपुर। भारत का सबसे सुंदर सिनेमा घर राज मंदिर सिनेमा है, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। देश का पहला हाथी गांव आमेर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। और देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? सांगानेर में, जो कि मुहाना मंडी के नाम से जानी जाती है। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली जयपुर में स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ पर दोस्तों झाड़ शाही और मोहम्मद शाही नामक सिक्के चलते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या थी? सिक्कों की टकसाल थी। राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल जयपुर में खोला गया। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर के अंदर खोला गया। मंडियों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आंवला मंडी, टिंडा मंडी, टमाटर मंडी कहाँ पर है? आंवला, टिंडा, टमाटर जयपुर के अंदर स्थित है। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित की गई थी सांबर के अंदर। और जयपुर मेटल्स, यहाँ पर बिजली मीटर का निर्माण होता है। कैप्सन मीटर कंपनी पानी के मीटर का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कूकस जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर जो है दोस्तों सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला भी जिला है। यानी ग्रामीण और शहरी तो सर्वाधिक हैं, इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है।
और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है जयपुर। उसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है दोस्तों वो भी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, एक बार वापस से सुनो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? जयपुर। सर्वाधिक पुरुष जयपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जयपुर। सर्वाधिक शहरी या नगरीय भी कह सकते हो आप, तो वो भी जयपुर। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। नेक्स्ट है सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां या औद्योगिक इकाइयां जयपुर के अंदर है। देश का पहला इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल जयपुर में स्थित है। राजस्थान की पहली हाईटेक लाइब्रेरी जयपुर में स्थापित की गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो गुजरात के अंदर स्थित है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और दूसरा कहाँ है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरा कहाँ बनेगा? SMS स्टेडियम। तो अगर दुनिया का तीसरा है तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के जो PA थे वो थे कर्नल ईडन यानी पॉलिटिकल एजेंट, और जो यहाँ के शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है जयपुर, 19 सीटें हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कनकपुरा के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये थे कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, फटाफट कर लेंगे। गुलाबी शहर का निर्माण कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1727 को करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। नींव रखी गई थी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। जयपुर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? तो ये हुआ था विद्याधर भट्टाचार्य की निगरानी में। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1863 में किस अंग्रेज राजकुमार के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो प्रिंस अल्बर्ट। नेक्स्ट क्या है? जयपुर की प्रसिद्ध गणगौर की सवारी कब निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों, चश्मे में तू एकदम गणगौर लगती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चैत्र शुक्ल तीज लिखा हुआ है। जयपुर के तीर्थ गलता जी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसे दक्षिण तोत्रादि नहीं उत्तर तोत्रादि के नाम से जाना जाता है। तो ये एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध प्राचीन कुंड है, रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों बातें एकदम सही हैं। गौड़ीय संप्रदाय के गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने व कहाँ करवाया था? तो ये किसने करवाया, कहाँ पर है ये दोस्तों? पहले तो ये बताइए। सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। और किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्या है? हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 के अंदर। सवाई प्रताप सिंह कहाँ भाई? ये रहे 1799। जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? तो मानसागर झील में स्थित है। गर्भावती नदी के पानी को रोककर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर में सिटी पैलेस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे चंद्र महल भी कहते हैं। इसके मुख्य द्वार को सिरे ड्योढ़ी कहा जाता है। इसका निर्माण बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में हुआ। तो सारे ही सही हैं। निम्न में से किस इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं करवाया गया? तो ये नहीं करवाया गया था हवा महल का, ये प्रताप सिंह ने बनवाई थी। बाकी जंतर मंतर, गोविंद देव जी और चंद्र महल ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाए गए थे। अल्बर्ट हॉल किस शैली की इमारत है? तो भारतीय और फारसी शैली के अंदर बना हुआ है। माधवराजपुर का किला जयपुर के किस तहसील में स्थित है? फागी तहसील में। बिशप हेबर ने किस नगर के बारे में कहा था कि इस नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन के समान है? यानी मास्को में एक जगह है क्रेमलिन, वहां पर जो परकोटा या जो भी स्थिति होगी उस स्थिति को देखते हुए बिशप हेबर ने जयपुर के लिए कहा है कि जयपुर का जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन के समान है। जयपुर का बनारस किसे कहा जाता है? गलताजी तीर्थ को कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है। हवा महल के कारीगर कौन थे? तो ये थे दोस्तों लालचंद उस्ता। सामोद महल किसने बनवाया था? ये बिहारी दास ने बनवाया था। तो ये थे दोस्तों जयपुर से संबंधित प्रमुख जानकारी। कहीं कोई गलती लगी हो तो कमेंट कर देना, पिन कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।